पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया, ये दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटीरियर पिट्यूटरी। ए से एडिनो, ए से एंटीरियर, आपको ऐसे याद रखना आसान रहेगा। प्लस एंटीरियर पिट्यूटरी है और एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये लार्जर इन साइज होता है इन कंपैरिजन टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये स्मॉलर इन साइज होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसको बोलते हैं पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टालिस यानी डिस्टल एंड और इंटरमीडिया यानी इंटरमीडिएट एंड। बेसिकली जो ह्यूमंस की पिट्यूटरी होती है ना, उसमें एक खास बात क्या होती है, ये जो दोनों एडिनोहाइपोफाइसिस के सब पार्ट्स हैं ना, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ये दोनों काफ़ी मर्ज्ड होते हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर क्वाइट मर्ज्ड इन स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप जैसे फिशेस के केस में देखोगे, फिशेस में क्या होता है, ये पार्स डिस्टालिस एंड इंटरमीडिया आर टू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। पार्स डिस्टालिस वहाँ पे और भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे रोस्ट्रल पार्स डिस्टालिस, प्रॉक्सिमल पार्स डिस्टालिस, तो वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेनली हम ह्यूमन का पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताने के लिए था। तो पार्स डिस्टालिस जो है वो पार्स इंटरमीडिया के साथ मर्ज्ड होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस। अच्छा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बड़ा ही सुंदर सा ग्लैंड होता है। ये बेसिकली क्या करता है, एटलीस्ट 7 टाइप्स के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, यहाँ से 7 अलग तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये तो भाई 6 ही हुए। तो ये पार्स डिस्टालिस के थ्रू सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन पार्स इंटरमीडिया से भी सिक्रीट होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और MSH। तो इन टोटलिटी ये 7 टाइप्स के हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट कर रहा है। आप लोगों को एक क्वेरी आएगा आगे कि 2 और हार्मोन्स होते हैं, वो दोनों हार्मोन्स का नाम हमने क्यों नहीं लिया, है ना। वो दो जो हार्मोन्स हैं दैट इज ADH एंड ऑक्सीटोसिन, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे जब हम न्यूरोहाइपोफाइसिस डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मेनली 7 डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और उसके बाद ये बाकी के फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। क्लियर। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ग्रोथ हार्मोन को हम GH भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन को PRL भी बोलते हैं, ये जो है ये एक साइंटिफिक, ये एक्सेप्टेड साइंटिफिक टर्म्स हैं इन सभी हार्मोन्स के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बना के लिख दिया है। जैसे TSH आपको कहीं भी लिखा होगा, दैट विल ऑलवेज मीन TSH, लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड का T, स्टिमुलेटिंग का S एंड हार्मोन का H। लाइकवाइज adrenocorticotropic hormone, this will be always called as ACTH. Luteinizing hormone will always be called as LH. Likewise. So let's talk about each and every hormone one by one. तो first of all, the first hormone is basically growth hormone. Growth hormone को एक और नाम से जाना जाता है, this is called as somatotropin. Somatotropin इसका दूसरा नाम है और ये जो हार्मोन है, नाम से ही पता लग रहा है कि this will promote growth. किसका ग्रोथ, ऑफ टिश्यू। अब अगर टिश्यूज बढ़ रहे हैं तो ऑर्गन का भी ग्रोथ होगा, बिकॉज सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो अगर ग्रोथ हो रहा है टिश्यू का तो यानी ऑर्गन का भी ग्रोथ होना ही है। क्लियर। ये प्रमोट कैसे करते हैं टिश्यू और ऑर्गन के ग्रोथ को, इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। ये बड़ा ही वेल नोन फैक्ट है कि सारे प्रोटीन्स जो होंगे वो अमाइनो एसिड्स के बने होंगे। क्लियर। अब ये जो अमाइनो एसिड से बने हुए प्रोटीन हैं, यानी अगर मान लो ये 10 अमाइनो एसिड का बना हुआ एक प्रोटीन है, तो ये 10 अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा भी तो होना पड़ेगा ना, तभी तो ये एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स बनेंगे जो कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन बनाएगा। बिकॉज वी ऑल नो कि यूनिवर्सली 20 to 22 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और जो अडेप्टेड अमाइनो एसिड्स हैं या जो यूनिवर्सल अमाइनो एसिड्स हैं वो बेसिकली 20 माने जाते हैं, जो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो बेसिक 20 अमाइनो एसिड्स हैं यही हर तरह का प्रोटीन बना रहे हैं, चाहे आप आई कलर के प्रोटीन की बात करो, चाहे आप हेयर कलर के प्रोटीन की बात करो, चाहे आप किसी भी तरह के प्रोटीन्स की बात करो, वो सारे प्रोटीन्स जो हैं वो इन्हीं 20 अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे इतनी क्या ब्यूटी क्या होती है इस चीज़ की कि एक अमाइनो एसिड का भी डिफरेंस अगर आता है तो प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसका पूरा
फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जेनेटिक कोड में पढ़ा है। सो थिंकिंग दैट कि आपको वो बेस पता है, हम लोग आगे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं, मैं इसको हर जगह GH ही लिखूंगी। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना, दे विल डू व्हाट, दे विल प्रमोट द मूवमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये क्या करता है, अमाइनो एसिड्स की मूवमेंट को प्रमोट करता है। कहाँ प्रमोट करता है, मूवमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इनसाइड द सेल। तो ये से फॉर एग्जांपल एक सेल है, तो सेल के अंदर अमाइनो एसिड्स को ये मूव करने के लिए हेल्प करेगा। और जब सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो मल्टीपल अमाइनो एसिड्स मिल करके एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। और यही स्ट्रक्चर यानी मल्टीपल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर के जब एक साथ ग्रुप हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो प्रोटीन बन जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली यही होता है कि ये ग्रोथ हार्मोन अमाइनो एसिड्स को सेल्स के अंदर मोबिलाइज करते हैं और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू का ग्रोथ और ऑर्गन का ग्रोथ होता रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस हार्मोन, दिस इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब हो गया ये प्रोटीनेशियस इन नेचर है। जितने भी पेप्टाइड हार्मोन्स की हम बात करेंगे, दे विल बी ऑलवेज प्रोटीनेशियस इन नेचर। सो इनका फंक्शन मेनली क्या होता है, दे विल स्टिमुलेट द मैमरी ग्लैंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको मिल्क रिलीज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन की। यहाँ पे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि हम यहाँ पे ऑक्सीटोसिन वाला जो पॉइंट है वो हम जिस भी वीडियो में डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं अगेन ये प्रोलैक्टिन डिस्कस करूँगी ऑफ कोर्स, बिकॉज ये दोनों हार्मोन्स आपस में बड़े ही कोरिलेटेड हैं और बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दूसरा ज़रूर लिख के आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, और पहला ऑप्शन ही ऑक्सीटोसिन लिखा होता है और हम हमेशा ये टिक करते हैं, और ये एक गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में भी, लेकिन फिलहाल बात करते हैं हम प्रोलैक्टिन के बारे में। प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है, ये स्टिमुलेट करता है मेमरी ग्लैंड को टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जब प्रोलैक्टिन का लेवल फीमेल्स के अंदर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे इसका फीमेल्स के अंदर इसका लेवल इंक्रीज करेगा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उस समय क्या होगा, तो मेमरी ग्लैंड्स जो होंगे उनका साइज भी इंक्रीज होगा। अब मेमरी ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, ये मिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कराता है। फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत हाई होता है। तो ये क्या करता है, ये मिल्क के प्रोडक्शन को या मेमरी ग्लैंड के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट एक्सर्ट करके रखता है, सो दैट मिल्क रिलीज ना हो। ठीक है, तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है, मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो उसको सेटल करके रखता है, वो उसको रोक के रखता है, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन तब चाहिए जब बेबी विल कम आउटसाइड द बॉडी। तो उस वक्त तक के लिए, यानी टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी का जो मंथ है, तब तक के लिए ये क्या करेगा, ये मिल्क प्रोडक्शन को यहाँ पे क्या करेगा, स्टॉप करके रखेगा, सो दैट यहाँ पे सडन इंक्रीज ना हो। बट एट द टाइम ऑफ और बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी क्या हो रही है, एंड हो रही है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी यानी जो 9th मंथ है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, ये हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब डिक्रीज होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है और उसकी वजह से ही फिर क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है। सो आई होप आई एम क्लियर फॉर दिस पॉइंट। प्रोलैक्टिन का हमने ये वाला फंक्शन तो डिस्कस कर लिया। नाउ देयर इज अनदर फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, दैट इज इट स्टॉप्स ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये हमें पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है फॉर दैट पर्टिकुलर 9 मंथ्स ओव्यूलेशन नहीं होता है एग्स का। तो वो कैसे होता है, बेसिकली क्या होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है ये एक नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक किसको देगा, ये नेगेटिव फीडबैक, ये नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब जब फीडबैक के नेगेटिव वे में देगा प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस को, तो क्या होगा, इट विल स्टॉप GnRH सिक्रीशन। जब GnRH का सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है उसकी वजह से क्या होगा, FSH और LH दोनों हार्मोन्स जो होते हैं उनका सिक्रीशन भी डिक्रीज हो जाएगा।
जहाँ पे भी मैं एरो डाउन कर रही हूँ दैट मीन्स डिक्रीज, एंड जहाँ पे भी मैं एरो अप कर रही हूँ दैट मीन्स इंक्रीज। इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हम लोगों को ये पता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वहाँ से क्या रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है GnRH। पता है हमें GnRH क्या करता है, ये जाता है और पिट्यूटरी को इंड्यूस करता है कि भाई तुम 2 हार्मोन्स रिलीज करो, दैट इज LH एंड FSH। और इनका काम क्या होता है, ये जो है ये एग के प्रोडक्शन प्लस उसके रिलीज ओव्यूलेशन दोनों को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो मेनली जो फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का GnRH के एस्पेक्ट में वो यही होता है कि FSH जो होगा वो एग के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में जब वो कन्वर्ट होते हैं उसमें हेल्प करता है। और ये जो होता है दैट इज oogenesis, और ये LH जो होता है वो ओव्यूलेशन के लिए हेल्प करता है। बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ओव्यूलेशन प्रोसेस जो होता है वो नहीं हो रहा होता है, इसीलिए यही पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ मेनली कि यहाँ पे क्या होता है। फिर आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करता है एक नेगेटिव फीडबैक लूप। अब ये नेगेटिव फीडबैक लूप जब आता है तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस विल स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ GnRH और डाउन रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ GnRH, जिसकी वजह से अब GnRH नहीं आया तो GnRH पिट्यूटरी तक भी नहीं आएगा। जब ये पिट्यूटरी तक नहीं आएगा तो फिर इनको कोई इंड्यूस करने वाला नहीं बचा, तो इस वजह से ओव्यूलेशन क्या होगा, वो नहीं होगा। तो ओव्यूलेशन जो है वो यहाँ पे बंद हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन जो है ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता रहता है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ आ गया होगा। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको हम ACTH भी बोलते हैं, और इस हार्मोन का एक और नाम है दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिन। ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ऑफ कोर्स एंटीरियर पिट्यूटरी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी के ही हार्मोन्स के बारे में एट दिस टाइम पॉइंट। हम 7 हार्मोन्स जब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो ये सिंथेसाइज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जितने भी हार्मोन्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टिल 7th यानी MSH तक। तो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये सिक्रीट किसके इन्फ्लुएंस में होता है, इन रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम CRH भी बोलते हैं। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे थे, हाइपोथैलेमस से। तभी हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो ही पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करने में या सिक्रीट करने में हेल्प करता है। तो वही हम यहाँ बता रहे हैं कि हाइपोथैलेमस में जो ये CRH है दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज मेनली हम यहाँ बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है, इट विल स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये स्टेरॉइड हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, और उस हार्मोन का नाम होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और ये कहाँ से ये सिक्रीट करते हैं, ये करते हैं एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कॉर्टेक्स रीजन जो होता है एड्रिनल ग्लैंड का, वहाँ से सिक्रीट करता है ये हार्मोन जिसका नाम होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये इसके नाम में ही लगा हुआ है स्टेरॉइड्स, यानी ये एक स्टेरॉइडल हार्मोन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड एज थायरोट्रोपिन। ये जो हार्मोन है ये भी कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ये भी सिक्रीट हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के भी पार्स डिस्टालिस वाले साइड से। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला एक अदर हार्मोन है दैट इज 4th हार्मोन है। और ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि दे विल स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट होंगे ये क्या करेगा,
ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के अंडर या इन्फ्लुएंस में ही सीक्रेट होगा। नेक्स्ट हार्मोन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये जो है ये हार्मोन क्या करते हैं, दीज हार्मोन विल स्टिमुलेट गैमीट प्रोडक्शन, दैट इज ओवा एंड स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। ये हार्मोन खुद कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH, जो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीज कराता है किसको, GnRH को, और GnRH का फंक्शन क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से किसको रिलीज कराते हैं, LH एंड FSH। तो उसी में से हम एक हार्मोन पढ़ रहे हैं दैट इज FSH ओवर हियर। तो ये जो FSH है इसका काम फीमेल्स में क्या होगा, इट विल प्रमोट सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ओवरीज। ऑफ कोर्स ये फीमेल्स में उसकी ओवरीज पे काम करेगा, इसलिए यहाँ से ये ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है। और इन केस ऑफ मेल्स दिस विल स्टिमुलेट द स्पर्म प्रोडक्शन, क्लियर। और ये स्पर्म प्रोडक्शन को कैसे स्टिमुलेट करता है, इसके रिलीज को, स्पर्म प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करता है, बाय एक्टिंग ऑन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना टेस्टिस के अंदर मेल्स में, ये उनके ऊपर जाकर के FSH जो है वो काम करता है, और उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। LH को हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH के फॉर्म में ही लिखा रहता है। ये फीमेल में ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन जो कि हर मंथ पीरियड्स होते हैं फीमेल्स को, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है ये उसको मेनली रेगुलेट कर रहा होता है। तो ये फीमेल्स में ओव्यूलेशन को रेगुलेट करेगा। इन केस ऑफ मेल्स इस वाले हार्मोन को किसी और नाम से भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल्स को जो है उनको स्टिमुलेट करता है इन केस ऑफ मेल्स। तो ये अब अगर मेल्स में है तो ये मेल्स में और क्या काम कर रहा होगा, इट विल स्टिमुलेट द टेस्टिस टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है ना, ये इसको हम मेल हार्मोन भी बोलते हैं। तो सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये जो है ये फंक्शन करता है टेस्टिस पे। क्योंकि अब एक कॉमन सी बात आ गई कि LH प्लस FSH ये दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, LH और FSH मिल करके क्या करते हैं, ये गोनाडल एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे हैं इन केस ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल, राइट। तो ये इन दोनों की एक्टिविटी को, यानी गोनाडल एक्टिविटी ऑफ मेल प्लस फीमेल, तो ये इन दोनों की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स जो है, क्योंकि ये गोनाडल एक्टिविटी को रेगुलेट करते होते हैं, इसलिए इन दोनों हार्मोन्स को क्यूमुलेटिवली हम FSH प्लस LH को गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। Here comes our last hormone that is called as melanocyte stimulating hormone of anterior pituitary, but this is being released by the पार्स इंटरमीडिया। अगर आपको याद हो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि पार्स डिस्टालिस जो है उससे 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और पार्स इंटरमीडिया से सिर्फ एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज MSH। अल्फा, बीटा एंड गामा 3 टाइप के MSH, इन तीनों को मिला करके हम मेलानोट्रोपिन बोलते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे विल एक्ट ऑन द मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स मतलब मेलानिन कंटेनिंग सेल्स, और ये क्या करेंगे वहां जाकर के ये प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, किसका, मेलानोसाइट्स में से मेलानिन प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करते हैं। और मेलानिन प्रोडक्शन कहाँ होता है, स्किन में। तो यानी स्किन के ऊपर जो मेलानोसाइट्स होते हैं, क्योंकि जो स्किन का टोन है हमारी फेयर डस्की, जो भी हमारे स्किन का टोन होता है वो हमारा मेलानिन सिक्रीटिंग सेल्स जो होते हैं वही रेगुलेट करते हैं। तो वो क्या रिलीज करते हैं, मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं मेलानिन नाम का एक पिगमेंट रिलीज करते हैं, और उसको ये रिलीज करके हमारे स्किन टोन को प्रोवाइड करते हैं। तो आफ्टर डिस्कसिंग एडिनोहाइपोफाइसिस, लेट्स टॉक अबाउट न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हमने क्या बोला था, दीज आर स्मॉलर इन साइज। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मैंने आपको बोला था, एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस थे यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी थे, ये जितने भी 7 हार्मोन्स आपने पढ़े थे वो सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से ही बन रहे थे, वहीं से रिलीज हो रहे थे। बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक खास बात होती है, और क्या होती है, दे डू नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन। ये कोई भी तरह का हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ये सिर्फ स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं 2 तरह के हार्मोन्स विच इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये बनते कहाँ थे, ये बनते होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में। यानी जो ये हाइपोथैलेमस है, अगर मान लो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है वहाँ से जो यहाँ पे न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है
इसमें सिर्फ ये पास करते हैं सिग्नल्स, ठीक है, कि भाई तुम अपना हार्मोन बनाओ, अपना हार्मोन रिलीज। बट इन केस ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये क्या करते हैं, अपना सिंथेसाइज किया हुआ जो यहाँ पे हार्मोन होता है उसको ये भेज देते हैं और यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये अपना सिंथेसाइज किया हुआ हार्मोन को भेजते हैं और वो स्टोर हो जाता है और जब ज़रूरत होती है तब रिलीज होता है सिर्फ। इट मीन्स यहाँ कोई हार्मोन बनता नहीं है। सो ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो आपको जब रिलीज पूछा जाएगा तो आप इन दोनों हार्मोन्स का नाम लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको सिंथेसाइज या सीक्रीट पूछा जाएगा तो आप इन दोनों हार्मोन्स का नाम तब नहीं लिखेंगे। क्लियर? सो ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिटोसिन, इसको पिटोसिन भी बोलते हैं। ये इसका फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब बच्चों का जन्म हो रहा होता है उस समय ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, क्लियर, ताकि बेबी जो है वो बाहर आराम से आ जाए। इसका एक और फंक्शन होता है, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन याद है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रोलैक्टिन के टाइम पे मैंने वहाँ मार्क किया था और जहाँ पे लिखा था कि हम यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे। तो ये देखो यहाँ आ जाता है प्रोलैक्टिन का क्वेश्चन। प्रोलैक्टिन जो होता है वो सिक्रीट और सिंथेसाइज करता है मिल्क प्रोडक्शन को, बट रिलीज जो है वो हमेशा ऑक्सीटोसिन ही कराएगा। तो जब भी आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, तो आपको पहला ऑप्शन अगर प्रोलैक्टिन है तो आपको ये नहीं टिक करना, ज़्यादा एक्साइटेड होके हम गलती करते हैं एग्जाम में, आपको ऑक्सीटोसिन टिक करना है। अगर यहाँ पूछा जा रहा है कि सिक्रीट एंड सिंथेसाइज तो ऑफ कोर्स आपको फिर वहाँ पे प्रोलैक्टिन को टिक करना है। ओके, तो क्योंकि ये हार्मोन जो है ये रिलीज ऑफ मिल्क के टाइम पे भी इन्वॉल्व है, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इन्वॉल्व है, इसीलिए टुगेदर इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन, क्योंकि ये बेसिकली बर्थ के टाइम पे काफ़ी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। एंड द लास्ट हार्मोन जो हमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पढ़ना है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम पिट्रोसिन भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीजेज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। अगर आपको नेफ्रॉन जो ये यूनिट है ये याद हो, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस होता है, फिर यहाँ से ये पीसीटी डीसीटी बनना शुरू हो जाते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से लूप ऑफ हेनले बन जाता है, फिर यहाँ पे आता है कलेक्टिंग डक्ट, राइट। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्लस कलेक्टिंग डक्ट, ये जो एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे क्या करता है, ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। और ये नेफ्रॉन जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन जो है ये न्यूरॉन नहीं है, नेफ्रॉन जो है ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं, राइट। किडनी के जो बेसिक स्ट्रक्चरल सेल्स होते हैं उनको हम बेसिकली नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन में क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ताकि एक्स्ट्रा वाटर रिलीज ना हो, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, पानी को ये निकलने से रोकते हैं, ठीक है। इट रिड्यूसेस वाटर लॉस थ्रू यूरिन, ताकि पानी जो है यूरिन से बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायूरेसिस, क्लियर। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ADH। तो ये एक ही वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो दो नाम से जाना जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और वेसोप्रेसिन और पिट्रोसिन। जब ADH एब्सेंट होगा, अब चलो एक सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पे ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन जो है वो नहीं है। तो जब ये नहीं होगा तो यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो भी रुक जाएगा। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो भी क्या हो गया, वो भी स्टॉप हो गया, ठीक है। तो यानी यूरिन जो होगा वो क्या होगा, यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड निकलेगा ना, तो ये डाइल्यूटेड यूरिन रिलीज करेगा, क्लियर। अब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल जो होता है वो ADH की रिलीज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ADH का रिलीज जो होगा वो उसको स्टॉप करेगा। अब फिर से ADH नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर जो होगा वो बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। तो वाटर का रिलीज जो होगा बॉडी से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, उस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन रिलीज़ होता है जब हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाली फीलिंग आती है, क्योंकि अल्कोहल ADH की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है या स्टॉप कर देता है, क्लियर।
तो इसका एक फंक्शन और है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है ADH हार्मोन, और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस मेनली जो है ये पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। दीज आर वेरी बेसिक एंड कंसाइज्ड पॉइंट्स अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाइनियल ग्लैंड। सो until then, आपको अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, प्लीज़ ड्रॉप देम इनटू द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सॉल्व देम आउट। और तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।